नमस्कार, एसडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी को देखते हुए आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के द्वारा भी इस भारत बंद को पूरा समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारत बंद का आह्वान कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है। पूरा सपोर्ट कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री को किसानों का मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज ये कितना सफल है? पूर्णतः झारखंड में पूर्णतः सफल है। और जो रिपोर्टें आ रही है देश भर में, ये किसान आंदोलन के पक्ष में हो चुके हैं और भारत पूर्णतः बंद इसका सफल है। साथ ही साथ जो व्यवसायी वर्ग है, ट्रांसपोर्टर है, छात्र है, नौजवान है, किसान बेचने वाला, जो भी आपका ठेला चलाने वाला, दूध बेचने वाला, सारे लोगों का नैतिक समर्थन से लेकर के और हर जो विपक्षी दल है वो सड़कों पर है। और सड़क पर उतर करके हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में आप भी समर्थन करके एक हिस्सा बने। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए केएन त्रिपाठी भी हैं। इनसे जानना चाहते हैं, ये जो भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, ये कितना सफल है? भारत बंद का आह्वान हम लोगों ने नहीं, पूरे देश के किसानों ने किया है। हम लोग उनके पक्ष में, क्योंकि उनकी मांगे एकदम जायज है। ये भारत सरकार के कानून बनाए। राज्यों के जो संविधान में 47 लिस्ट दिए गए हैं, जिस पे राज्य सरकार का कानून बनाना है, कृषि उन्हीं मुद्दों में है, उन्हीं लिस्ट में है। भारत सरकार ने गलत तरीके से इस कानून को बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के जमीन को उद्योगपतियों को दिलाना और और जो प्रोडक्ट है उसको विदेश में आयातित करें। यह सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं है, इससे नुकसान है, इससे पूरे के पूरे देश के मिडिल क्लास जो कि अनाज खरीद के खाती है, उनको कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगे और अनाज की कीमत यूरोपियन कंट्री की तरह महंगी हो जाएगी। यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। किसान तो मजदूर भूखे मरने लगेगा। इतना महंगा अनाज उद्योगपतियों से नहीं खरीद पाएंगे। कांग्रेस के द्वारा आगे यह जो आंदोलन है, ये क्या रूप लेगा? ये तो अभी हम लोग किसानों के समर्थन में इसको भारत बंद को सफल बना रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि देश की सारी जनता आपके इस कानून के विरोध में है। सरकारी कानून को वापस लेना ही होगा। जैसे याद है आपको वापस किया था, उसी तरह इस कानून को वापस करेगी। हम लोग इस सरकार को मजबूर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा भी पूरा समर्थन किया जा रहा है और इसी को लेकर के चक्का जाम किया गया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास तमाम वाम दल जो है वो किसानों के समर्थन में उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि तमाम जो कांग्रेस के नेता, यहाँ पे कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो किसानों के समर्थन में उतरकर चक्का जाम किए हैं, सड़क पर बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं। किसानों के विरोध में कानून बनाया गया है, उसे वापस ले नरेंद्र मोदी सरकार। देखिए, नरेंद्र मोदी किसान लेकर के बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। चलिए, मैं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, जहां राजद के कार्यकर्ता भी यहां पे बैठे हुए हैं और वो भी किसानों के समर्थन में उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। जैसे कि पता होगा, 11 से 3 बजे तक यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और सड़क पर बैठे हुए नारे लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह से। ये जो आंदोलन है, ये कितना सफल होगा आप लोग का? ये जो चक्का जाम कर रहे हैं, ये क्या कृषि बिल को वापस लेगी सरकार? कैसे? देखिए, अभी आने वाला दिन में पूरे देश के किसान दिल्ली के सड़कों पर रहेंगे और दिल्ली में एक भी सामान नहीं देंगे। तो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वहाँ के अन्य लोग हों, तमाम लोगों को बाध्य होकर के रहे हैं कि दिल्ली की हालात क्या है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान सिर्फ रोड पर हैं, तो पूरा घबराई हुई है। अगर पूरे देश के किसान अगर दिल्ली कूच कर जाएं, तो क्या होगा, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने देखा है कि भारत पास करा करके और सरकार जो है और केंद्र का जो नीति चल रही है कि किसानों के बीच फूट डाल करके इनके आंदोलन को कमजोर किया जाए,
मगर जिस तरह किसान लोग जागृत हैं, जिस तरह किसान आंदोलित है, हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे तमाम अवार्ड को, यहाँ चाहे ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी लोग हैं, सब लोग अपना अवार्ड को सरकार को वापस कर रहे हैं कि काला कानून जो है बनाई है केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन क्या रूप लेगा आगे? ये राजद का, ये पूरे वाम दल और तमाम राजनीतिक पार्टी हैं, बट राजद के आंदोलन में आगे का क्या रूप होगा? देखिए, तमाम लोग किसानों के साथ हैं। हम लोग किसानों के हक के लिए कुछ भी कर गुजरने को लिए तैयार हैं, चाहे आंदोलन को जितना आगे ले जाना पड़े। संकल्प लिए हैं कि ये आंदोलन को हम लोग दिल्ली तक ले जाएंगे और दिल्ली सरकार को नतमस्तक करेंगे और अपना आंदोलन को निश्चित तौर पर विजय बनाने का प्रयास करेंगे। के समर्थन में तो जिस तरह से मैंने अभी राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात किया, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, इसी तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर उतर चुकी हैं। भारत बंद का आह्वान हो चुका है और इसी को लेकर देखिए चक्का जाम किया जा रहा है रांची के इस सजना चौक पर। यहाँ पे राजद के तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, अनीता जी भी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। तुम संघर्ष करो, सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा और सफल हो ही रहा है। बिना जोर जबरदस्ती के ये आंदोलन सफल हो रहा है, ये आप लोग भी देख रही हैं। आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्वतः बंद की बात कही गई थी वो आज देखने को मिल रहा है। कहीं हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आरएसएस और भारत द्वारा किया जाता है। और ये हम लोग विरोध नहीं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये बात समझने की बात है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। भारत बंद का, जैसे कि आज भारत बंद है, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतर चुकी हैं और किसानों के समर्थन में नारे लगा रही हैं कि जो काला कानून है इसे वापस ले सरकार।